हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको वीवो के मॉडल में चार्जिंग जैक को चेंज करना सिखाऊंगा। ये चार्जिंग जैक दिखने में बिल्कुल सही दिख रहा है बट चार्ज नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वाटर डैमेज की वजह से कभी कभी इसके अंदर कार्बन आ जाता है। कुछ कुछ हद तक मोबाइल में एक ऐसी पतली सी चिमटी लेके आप उन कनेक्टर्स के पॉइंट्स को आप हल्का सा घिस घिस के क्लीन करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये करके भी देख लिया है लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये पूरा डैमेज हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको चेंज करके नया वाला इसमें डालेंगे। कैसे डालते हैं ये आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। अब इसको खोलना कैसे, हम आप जो भी आपको बताते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। डायरेक्टली आपको रिपेयरिंग पॉइंट पे नहीं ले जाते हैं। जब करते हैं तो स्टार्टिंग से इसको करते हैं और बिल्कुल एंड तक आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक चिमटी ले लेनी है। इसको हल्का सा इस तरीके से उठाइए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इतना सा करिए। यहाँ पर गैप छूट जाता है। आप इस तरीके से इसको डाल के इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। अगर आपके पास नाखून अच्छे हैं तो उससे भी खोल सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो इस तरीके से ओपनर आता है, ओपनर से भी आप खोल सकते हैं। मैं आपको ओपनर दिखा देता हूँ। ये ओपनर रहता है, इस तरीके से भी आप खोल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ओपनर लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ओपनर आप खरीद सकते हैं। एक ओपनर और इन चिमटी। काफी लोग बोलते हैं सर चिमटी कहाँ से मंगवाएं। देखिए ऑनलाइन में थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन आपको अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन नहीं लेना चाहते ऑफलाइन से भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अगर लेना चाहते हैं काफी लोग पूछते हैं तो उनका लिंक मैं सभी का दे दूंगा, इस स्क्रू ड्राइवर का भी दे दूंगा, सभी चीज का आप वहां से ले सकते हैं। तो इतना खोलने के बाद हल्का सा इस तरीके से खोलना है, खींचना नहीं, एक साथ हल्का सा खींच इस तरीके से ऊपर करना है। और यहाँ पर ये देखिए इसका कनेक्टर यहाँ पर जुड़ा रहता है, वो आपने खोलना है या फिर इसको इस तरीके से प्रेस करना है। वैसे प्रेस करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर एक दो स्क्रू लगे रहते हैं, फटाफट से उन स्क्रूज को खोल के आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट का सेंसर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से डिस्कनेक्ट आप कर लीजिए। मोबाइल ऑन है तो ऑफ करके काम करना है। उसके बाद आप बैटरी को भी इस तरीके से रिमूव, मतलब बैटरी के कनेक्टर को रिमूव कर लीजिए। अब आप सेफली इसमें काम कर सकते हैं। सिर्फ इस पार्ट में हमारा काम है और पहली बार ये काम हो रहा है। इसमें देखिए आप ये वारंटी सील देख सकते हैं। तो चाहते हैं इसमें वारंटी सील दोबारा से लगाना तो हल्के इस तरीके से इसको वारंटी सील को हटा के भी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन वारंटी सील काफी हद तक यहाँ पर इस तरीके से बनी होती है कि वो टूट जाती है। देखिए ये टूट गई है, लेकिन कुछ कुछ मोबाइल में क्या होता है वारंटी सील इस तरीके से हल्का खोलेंगे तो ऊपर खुल जाती है। चलिए जो भी है वो तो हमारा काम सिर्फ रिपेयर करने का है, तो फटाफट से इसको खोल के हम रिपेयर करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको खोलता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट रिपेयरिंग पॉइंट पे ले चलता हूँ। यहाँ पर सभी स्क्रू हमने खोल लिए हैं, बस एक यहाँ पर फंसा हुआ है तो ये भी खुल गया है। अब यहाँ पर इसको एक कॉर्नर से उठाइए, हल्का सा इस तरीके से उठाइए और उठा के आप इसको अलग कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर सबसे पहला काम रहता है एंटीना का कनेक्टर निकालना। इसको ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला कनेक्टर इस तरीके से ऊपर कर लेना है। एंड ये जो आपका ये चार्जिंग प्लेट है, यानी कि इसको पत्ता भी बोलते हैं, तो इसको इस तरीके से निकाल के अलग कर लेना है। और मोबाइल को हम कर लेते हैं अलग। तो अगर आप इस मोबाइल पे फोल्डर को रिप्लेस करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस मोबाइल का फोल्डर मैंने खुद ही चेंज किया है। कुछ दिनों पहले ये कस्टमर का ही फोन था। इसमें बहुत ही जेन्युइन तरीके से मैंने काम किया है। तो हमारा जो काम रहता है वो हमेशा जेन्युइन तरीके से रहता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसी मोबाइल में भी जैक का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फोल्डर का काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो इसका वीडियो मैं डाल दूंगा। देखिए बहुत ही, कोई भी ये नहीं कहेगा भी फोल्डर रिप्लेस हुआ है, बस क्वालिटी थोड़ा सा इसमें हल्की है। ओरिजिनल क्वालिटी का पता ही आपको 6-7 हज़ार से ऊपर का ही आता है। हल्की क्वालिटी का 1.5 से 2 हज़ार के बीच में मिल जाता है। तो बाकी अलग अलग क्वालिटी के हैं। कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अभी सभी फोल्डर्स का कंप्लीट आपको विवरण दे दूंगा। एंड यहाँ पर देखिए ये रबर कंपनी की तरफ से रबर लगा हुआ आता है। एंड जो कंपनी से आप देखते हैं कि जो कंपनी का आप पहली बार आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है वीवो में। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हार्ड ग्लू यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बस यही रहता है। काफी लोग जब पहली बार काम कर रहे होते हैं, यानी कि पहली बार बोलते तो कंपनी के जैक को निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त ये यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं उसके टूटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ग्लू के साथ ही पॉइंट ऊपर उखड़ के आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी आप इस जैक को निकालते समय एक गलती मत करना। जब हम एसएमडी से इसको पूरा गर्म करेंगे तब उसके बाद निकालेंगे। ये ग्लू पूरा गल जाना चाहिए, उस वक्त इसको हम निकालेंगे। अगर आप झट से इसको खींचते हैं तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स हैं वो टूट जाते हैं। वैसे तो आप चाहे तो एक पत्ता लगा सकते हैं, 200-300 रुपए का पत्ता आ जाता है, वो लगा सकते हैं, लेकिन हम पत्ता नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ जैक को चेंज करेंगे। लगभग 80-90 रुपया हम कस्टमर से चार्ज करेंगे और यहाँ पर जैक को ही हम चेंज कर देंगे।
तो ये जैक ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाला ही डालेंगे तब हम चार्ज इतना लेते हैं। आप पता नहीं कितना चार्ज लेते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप जैक चेंज करने का कितना चार्ज लेते हैं। और सैमसंग में जैक के चेंज करने का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मैं यहाँ पर क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सैमसंग के मोबाइल खोलने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें स्क्रीन के टूटने का खतरा रहता है। ज्यादातर जे सीरीज में हमने एक वीडियो बनाया, उसे आप देख लेना, क्योंकि सब चीज यहाँ पर आपको हम सिखाते रहते हैं। तो फटाफट से इसको जैक के निकालने की प्रोसेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली इसे मैंने पीसीबी स्टैंड पे यानी कि पीसीबी होल्डर पे लगा लिया है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर एसएमडी में हीट 450 रखता हूँ और एयर को 1 से 1.5-2 के आसपास में रखता हूँ। एयर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, एयर ज़्यादा आएगी तो अगल बगल के कंपोनेंट्स उड़ जाते हैं। वैसे हमारा ये फोकस सिर्फ यहीं पर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप एसएमडी में हीट ज़्यादा रखते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ओवर हीटिंग ना हो, क्योंकि हर एसएमडी में अपना अपना ही यहाँ पर हीटिंग का रहता है। तो जो मेरे पास एसएमडी है उसका मैंने हीट 450 रखा हुआ है। देखिए मैं आपको एक बार एसएमडी भी दिखा देता हूँ। ये वाली एसएमडी इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें 450 मैंने हीट रखी है और एयर को 1 के आसपास में रखा हुआ है। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा। तो दोस्तों देखिए फाइनल यहाँ पर निकल चुका है, कोई भी प्रिंट यहाँ पर नहीं टूटा, बस यहाँ पर हीट का थोड़ा सा असर यहाँ पे भी हुआ, तो ये थोड़ा सा हिल गया था। मैंने इसको सही पोजीशन में ले आया हूँ। एक छोटा सा कंपोनेंट भी यहाँ से हिल गया था, उसको भी मैंने यहाँ पर सही पोजीशन में लगा लिया। बाकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम आयरन की मदद से इस जगह को हम क्लीन करेंगे और यहाँ पर हम नए वाले जो इसी तरीके का जैक है उसको हम लगाएंगे। तो फटाफट से पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास डिसोल्डर वायर है तो इन होल्स को भी क्लीन कर लीजिए। कैसे करना है इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाता हूँ। पेस्ट को अप्लाई कर लीजिए, लास्ट में इसको क्लीन कर लेंगे जो भी पेस्ट एक्स्ट्रा करा हुआ है। उसके बाद डिसोल्डर वायर आप ले लीजिए और ये होल्स के ऊपर जस्ट आपने रखना है और डिसोल्डर वायर को इस तरीके से रखेंगे तो ये निकल जाएगा, फटाफट से ये क्लीन हो जाएगा। देखिए देखिए होल क्लीन हो गया। वैसे सभी के ऊपर रखेंगे तो सभी के सभी होल्स हमारे क्लीन हो जाएंगे। डिसोल्डर वायर अगर आपके पास नहीं है और खरीदना चाहते हैं, चलिए इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए सभी होल्स हमारे क्लीन हो चुके हैं और यहाँ पर इन पॉइंट्स को भी हम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर कार्बन लग गया, इस पर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे 4 पॉइंट्स है, असल में है 5 ही। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन लग गया है, इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो ये पूरे 5 पॉइंट्स हैं। ये जो इस पे चार्जिंग ओरिजिनल चार्जिंग जैक पे जो यहाँ पर ग्लू लगा रहता है ना, इसको सेट करने के लिए, मतलब इसको कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वाटर डैमेज ना हो इसलिए, तो उसी की वजह से थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर चारों के चारों होल्स हमारे क्लीन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसको पेट्रोल या फिर क्लीनर की मदद से क्लीन करेंगे, तब ये बढ़िया तरीके से हमारे दिख जाएगा। तो ये देखिए, तब तक हम इस चार्जिंग जैक को ऐसे वाले ढूंढ लेते हैं। तो फाइनली इसका चार्जिंग जैक हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। हमारे पास सभी प्रकार के चार्जिंग जैक अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर देखिए यही वाला लगा हुआ है। लगभग 30 प्रकार के चार्जिंग जैक हमारे पास है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से आपके पास चार्जिंग जैक होने चाहिए एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले के पास, तो वो वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 30 प्रकार के मोबाइल चार्जिंग जैक हैं, हमें मार्केट में नहीं दौड़ना पड़ता है। जो चार्जिंग जैक यहाँ पर बिल्कुल वही उसी कंपनी का हम डाल देते हैं, ये नहीं कि हम जुगाड़ तरीके से किसी और चार्जिंग जैक को उसमें डालते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी बार फिटिंग के चार्जिंग जैक काफ़ी लोग डालते नहीं है, ऐसे जुगाड़ कर देते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, हिल जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो जो जुगाड़ नहीं करना है, जो चार्जिंग जैक आपके मोबाइल पे लगा वह बिल्कुल उसी को आपने डाल देना है। इससे आपका जो ओरिजिनलिटी है वो हमेशा बनी रहती है। या तो आप पता डाल लीजिए अगर आपके पास चार्जिंग जैक नहीं है तो, लेकिन आप जुगाड़ तरीका मत अपनाइए। तो देखिए यहाँ पर वही चार्जिंग है, उसी फिटिंग साइज का, बिल्कुल जो लेग यहाँ पर उसमें रहेंगी, बिल्कुल लेग उस पर आ जाएंगी आसानी से। देखिए कोई भी हमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फिट साइज है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल फिट साइज है। और उसके जो पॉइंट्स हैं उसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल उसके ऊपर आ रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं है। तो बिल्कुल फिट साइज का चार्जिंग जैक आपके पास होना चाहिए। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं।
ये देखिए, ऐसे आप ब्रश में पेट्रोल लगा लीजिए और ऐसे क्लीन कर लीजिएगा। पेट्रोल लगा के थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लीन होता है। पेट्रोल क्लीनर के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन सेफ्टी जरूरी है। पेट्रोल में आपको आसपास में कोई भी आग वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीख लें तो आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स है। देखिए, पूर्णतः क्लीन हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर देखिए इसमें लगा हुआ था ना, इसके कुछ कुछ घाव अभी इसमें छूटे हुए हैं। घाव बोले तो इसके दाग कुछ अभी भी छूटे हुए हैं। आप चाहे तो इनको बारीकी से क्लीन कर सकते, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट हमारे क्लीन यहाँ पर मिल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल क्लीन है, कोई टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत आपके सामने है। अब इसको लगाने से पहले आपने इसके सभी पॉइंट्स पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेना होगा, ताकि ये सही से उस जगह पे बैठ सके। इस तरीके से थोड़ा सा हम पेस्ट इस तरीके से लगा लेते हैं और सोल्डरिंग भी इसके ऊपर एक हल्की सी सोल्डरिंग इसमें मारेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। वीडियो हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, एक स्टेप आपको हम बताते हैं। देखिए, इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेनी है। हम कोई भी काम बड़े वाले सोल्डर आयरन से ही करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ऐसा करने के बाद इसको ऐसे रख लें। रखने के बाद इसको पहले फिक्स कर लेना आपने इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है इसमें कार्बन आ गया है सोल्डरिंग करते वक्त, तो इसको आप इस तरीके से क्लीन कर लो। इस तरीके से आपने रख के इसके जस्ट पीछे इसके बेस में सोल्डरिंग कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर पेस्ट लगा लीजिए, ऐसे करके पेस्ट लगा लीजिए और फटाक से इसमें सोल्डरिंग कर लीजिए। उल्टे साइड से करनी है, उस साइड से नहीं करनी है। हम तो इसी साइड से करते हैं, बाकी आपको जैसे सही लगे। देखिए, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सोल्डरिंग नहीं जाएगी, बिल्कुल उस तरफ पहुंच जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा, दबाइएगा तो उस साइड आपको ये सोल्डरिंग पूरी मिल जाएगी। उस साइड पहुंच जाती है सोल्डरिंग पिघल के। देखिए, बिल्कुल कंपनी वाला रहेगा। पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को यार, इतनी मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना। देखिए, ये सोल्डरिंग यहाँ तक पहुंच गई, इसको हम फिक्स कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम अभी सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करने की बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा पेस्ट लगा लो, इसके सभी पॉइंट्स में हल्का हल्का सा पेस्ट लगा लो और ऊपर सोल्डरिंग आयरन रख के इसको भी फिक्स कर लो इस तरीके से। ये देखिए, बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन से काम हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। हो गया, बस इसको क्लीन कर लो, हो गया काम। अगर और फिनिशिंग और चाहते हो तो बहुत ही ध्यान से इसको इस तरीके से मिला लो, और भी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहते हो तो बहुत ही ध्यान से इसको मिला लो। बस इसको क्लीन कर लो। चार्जिंग जैक बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल यहाँ से देख लो आप, बिल्कुल एक लाइन पे आ रहा है। यहाँ से देख लो आप। आया मजा? लाइक कर दो भाई वीडियो को, इतनी बारीकी से कौन सिखाता है यार। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। अब इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। थोड़ा सा भी इसमें पेट्रोल लगा हुआ है, सूख जाए तो फिर सही हो जाएगा। तो ऐसे कोई आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं सिखाएगा यार, तो इसलिए हम बोलते हैं यार हमेशा वीडियो को लाइक कर दो। तो देखिए, आप चलिए फटाफट से इसकी फिटिंग करते हैं और आपको हम फाइनल इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, ये काम सक्सेसफुल हो चुका है। बस अभी यहाँ पर मुझे लगा कि यार कहीं दिक्कत तो नहीं है। असल में बैटरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं करी थी, मैंने बैटरी अब कनेक्ट कर लिया। अगर बैटरी को हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर अनेबल टू चार्ज लिखा हुआ आता है। आपको मैं फिर से दिखा दूँ, देखिए देखिए, इस तरीके से चार्जिंग नहीं ले पाता है। तो बैटरी को लगा लिया, अब फाइनली ये चार्ज कर रहा है। तो बिना बैटरी को कनेक्ट किए इस तरीके से आपका आए तो सही, लेकिन अनेबल टू चार्ज लिखा हुआ आ जाता है। और हाँ, देखिए इस तरीके से। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो एंटीना का जो वायर होता है ना, इसके कनेक्टर को भी लगाना मत भूलिएगा। काफी लोग जल्दबाजी में कनेक्टर को लगाना भूल जाते हैं, तो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो उसको आप लगाना मत भूलिए। बाकी ये फाइनली हो चुका है
और यहाँ पर अब हम इसको जैसे हमने निकाला था वैसे हम पैक कर लेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो तो पैक करने तक का पूरा यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, वरना वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और वीडियो को एंड कर दूंगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उसमें।